ये केक देखने में जितनी सुंदर लग रही है, बनाना उतना ही ज़्यादा आसान है। घर के बेसिक से इंग्रेडिएंट्स ये बन के तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए ना ही हम मैदा, ओवन, कुकर, मिल्क पाउडर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और मुंह में घुल जाने वाली मैंगो मलाई केक। और इस केक को आज हम सूजी से बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक मिक्सर जार में 1 कप सूजी को ले लेंगे। मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी को लिया है, फिर भी मैं यहाँ पे सूजी को पीस लूँगी ताकि जो हमारा केक है ना यहाँ पे सॉफ्ट बने। तो ये देखिए सूजी को हमने यहाँ पे पीस करके तैयार कर लिया है। केक यहाँ पे काफ़ी अच्छी और सॉफ्ट बन के तैयार होगी। बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे सारी चीज़ों को मेज़र करके लेना होगा। तो अब इस पीसी हुई सूजी को हम रखते हैं साइड में और अब हम यहाँ पे ले लेंगे एक बड़े साइज के पके हुए आम को। मैं यहाँ पे सफ़ेदा आम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी आम अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आम यहाँ पे पके होने चाहिए और अच्छा मीठा होना चाहिए। आम नेचुरली जितना खुद से मीठा होगा, हमारे रबड़ीदार मैंगो मलाई केक का स्वाद उतनी ही ज़्यादा बेहतरीन और स्वादिष्ट बनेगी। तो फ्रेंड्स, एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और आप सबको तो पता ही है कि हम सब लेडीज़ घर के सारे काम को करने के बाद और बच्चों को देखने के बाद हमें जो टाइम मिलता है उसमें हम वीडियो को बना के तैयार करते हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद जब वीडियोस में व्यूज़ नहीं आते हैं तो यही सोचती हूँ कि क्या ऐसा करूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। तो यहाँ पे एक आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब साथ में डाल देंगे यहाँ पे आधा कप के करीब चीनी, 3 हरी इलायची जिसके छिलकों को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। साथ में डाल देंगे यहाँ पे फ्रेश मलाई। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो दीजिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। अब सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से स्मूथ तरीके से पीस लेंगे। आम के प्यूरी में यहाँ पे बिल्कुल भी चंक्स नहीं होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आम को यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे तरीके से पीस करके तैयार कर लिया है। अब मैंगो के पल्प को हम यहाँ पे एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और मिक्सर जार को यहाँ पे काफ़ी अच्छे से साफ़ करते हुए सारे मैंगो के पल्प को हम यहाँ पे निकाल लेंगे। कुछ भी चीज़ यहाँ पे वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसमें हम डाल देंगे पीसी हुई सारी सूजी को। अब इसे यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो एक चीज़ को तो मैं यहाँ पे डालना भूल ही गई, जो कि है बटर। तो मैं यहाँ पे 1/4 कप के करीब मेल्टेड बटर को ले रही हूँ। आप चाहो तो इसकी जगह ऑयल या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उसमें किसी भी तरीके का स्मेल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सरसों का तेल या फिर तिल का तेल इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और अब फिर से इसे अच्छी तरीके से बैटर के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये जो केक बनती है इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, कोई भी इसे खा के नहीं बोल सकता है कि हमने इसे घर के बेसिक से सामान और सूजी से बना के तैयार किया है। तो बैटर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप रूम टेम्परेचर में रखी हुई मिल्क को, और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध को डालते हुए इसका एक बैटर बना के तैयार करेंगे। तो जो मैंगो केक का बैटर है उसे हमें यहाँ पे थिक ही रखना है, क्योंकि किसी भी फ्रूट से जब आप केक को बनाते हैं ना तो उसका जो बैटर होता है ना हमेशा वो थिक ही रहता है, उसे पतला बिल्कुल भी नहीं किया जाता, क्योंकि किसी भी फ्रूट में अपना मॉइस्चर होता है और ये बाद में रिलीज़ भी करती है। तो अगर आप इसमें ज़्यादा मिल्क को ऐड करेंगे तो केक बनने के बाद वो बीच में से एकदम चिपक जाएगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पे केक का बैटर बना के तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कि हमने इसे कितना ज़्यादा थिक रखा है। चलिए अब इसे हम ढक के 30 मिनट तक के लिए यानी कि आधा घंटा के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि हम सूजी से केक को बना रहे हैं और सूजी को यहाँ पे अच्छी तरीके से फूलने देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक सूजी यहाँ पे रेस्ट कर रही है तब तक चलिए हम मैंगो मलाई केक के लिए यहाँ पे रबड़ी को बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 कप के करीब मिल्क को यानी दूध को ले लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़े से कम रबड़ी को भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा ही बना रही हूँ। तो चलिए जब तक दूध यहाँ पे गर्म हो रही है तब तक हमें यहाँ पे अपने केक टिन को बना के तैयार कर लेते हैं। तो आज हम इस केक को ना ही कुकर में बनाएंगे और ना ही किसी ओवन में, एक सिंपल से पैन में हम इस केक को बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले पैन को यहाँ पे हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर से डाल देंगे इकोवेक पेपर, और उसके ऊपर से भी हम यहाँ पे ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, और अगर आपके पास ऑडी इकोवेक पेपर ना हो तो आप सिर्फ मैदे से ही पैन को डस्ट कर सकते हो, उससे भी जो केक है ना पैन में चिपकेगी नहीं। तो दूध भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से उबल गई है और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गाढ़ी भी हो गई है। दूध को हमें यहाँ पे ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना है, आप इसके गाढ़ेपन को देख सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच कंडेंस मिल्क।
तो ये बाज़ार वाली कंडेंस मिल्क है, ये बहुत दिनों से मेरे पास थी तो मैंने सोचा इसमें यूज़ कर लूँ। तो अब इसे अच्छी तरीके से दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसमें कंडेंस मिल्क को ना ऐड करें तो दूध में मिठास के लिए आप यहाँ पे 1 से 2 चम्मच चीनी को भी डाल सकते हो। तो ये देखिए हमारी परफेक्ट और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी रबड़ी यहाँ पे बन के तैयार है। चलिए अब इसे रखते हैं साइड में और इसे अच्छे से ठंडा होने देते हैं। और अब गैस के ऊपर रख देंगे इस तरीके का एक तवा और 10 मिनट तक के लिए स्लो फ्लेम पे इसे प्री हीट होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ सूजी को भी रेस्ट करते हुए करीब यहाँ पे आधा घंटा हो गई है और आप ये देखिए सूजी यहाँ पे एकदम फूल गई है और ये अभी काफ़ी ज़्यादा थिक है। बैटर को हमें यहाँ पे इतना थिक भी नहीं रखना है। चलिए अब इसमें हम और थोड़े से दूध को मिला के इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस बैटर में हम यहाँ पे 2 से 3 चम्मच और दूध को मिक्स करेंगे और इसे एक ही डायरेक्शन में काफ़ी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। जब भी आप केक को बनाएं तो हमेशा रूम टेम्परेचर वाली दूध का ही इस्तेमाल कीजिएगा। ना ही दूध यहाँ पे गर्म होनी चाहिए और ना ही फ्रिज में रखी हुई ठंडी। और दूसरी बात, सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे नाप करके लेना है, मेज़र करके लेना है, तभी जो केक है ना एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी, सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी भी बनेगी। तो ये देखिए हमारा मैंगो केक का बैटर यहाँ पे बन के तैयार है। आप इसकी थिकनेस को देख सकते हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। साथ में इसमें डाल देंगे 1 पिंच के करीब नमक। इससे केक का स्वाद ना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ में अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका, जिससे जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है ना वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। वैसे आम में खुद की ही एक खटास होती है जिसे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा खुद से ही एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन मेरी जो आम थी ना काफ़ी ज़्यादा मीठी थी। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ये अच्छे से एक्टिवेट हो पाएगी या नहीं, इसलिए मैंने इसमें विनेगर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके आम यहाँ पे थोड़े से खट्टे हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। अब सारी चीज़ों को अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते हुए फटाफट से बिना देरी के हुए पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ध्यान रखिए कि बैटर को हमें यहाँ पे ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। पैन में बैटर को ट्रांसफ़र कर लेने के बाद अब इसे इस तरीके से चारों तरफ से इवनली फैला देंगे। और अब चलिए हम यहाँ पे केक को बेक कर लेते हैं। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो पे रखना है और अब इसे हम यहाँ पे 30 से 35 मिनट तक के लिए इस तवे के ऊपर रख देंगे और लीड के छेद को हम इस तरीके से बंद कर देंगे। जब तक केक यहाँ पे बेक हो रही है तब तक चलिए हमने जो यहाँ पे रबड़ी को बना के तैयार किया था उसे एक छोटे से बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून मैंगो पल्प और इसे काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। केक बनाने के लिए मैंने जो मैंगो पल्प को यहाँ पे पीसा था उसी में से मैंने यहाँ पे थोड़े से पल्प को बचा लिया है ताकि इसे रबड़ी को बनाया जा सके। तो हमारी मैंगो रबड़ी यहाँ पे बन के तैयार है। चलिए अब इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो दूसरी तरफ केक को बेक करते हुए करीब यहाँ पे 35 मिनट हो गई है। चलिए अब इसके ढक्कन को खोल लेते हैं और अब केक को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये अच्छी तरीके से बेक हुई है या नहीं। तो उसके लिए आप किसी भी चाकू या फिर टूथपिक को केक में इस तरीके से अंदर डाल के देख सकते हैं। अगर चाकू आपकी यहाँ पे बिल्कुल क्लीन आती है इसका मतलब केक यहाँ पे पूरी तरीके से बेक हो गई है। अब केक को गैस से उतार के इसे अच्छी तरीके से ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए केक जो है ना पूरी तरीके से ठंडा हो गई है। अब मैं आपको इसे एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि ये जो केक है ना कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। केक यहाँ पे इतनी अच्छी से बेक हुई है कि हमने जो यहाँ पे इकोवेक पेपर को लगाया था ना उसे भी हमें यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये खुद ब खुद ही निकल गई। तो ये देखिए हमारा मैंगो केक कितनी ज़्यादा ये फूल गई है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। और अब वापस से हम इस केक को पैन में रख देंगे और अब किसी भी टूथपिक या फिर चाकू से इस तरीके से केक में होल कर लेंगे, या फिर आपके पास कुल्फी वाली आइसक्रीम स्टिक्स हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। होल कर लेने से क्या होता है ना, जब हम रबड़ी को इसके ऊपर से डालते हैं तो ये एकदम अंदर तक जाती है और एकदम सॉफ्ट बन जाती है। अब ठंडा ठंडा रबड़ी को केक के ऊपर से डाल देंगे और उसे अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे। और अब इसे थोड़े से डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर से डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए आम के टुकड़ों को। साथ ही मैं इसके ऊपर से डाल दे रही हूँ थोड़े से सूखे रोज़ के पेटल्स जो कि मेरे पास पहले से रखी हुई थी, जिसे मैं इसी तरीके से सूखा के रख लेती हूँ। और ये देखिए हमारी मैंगो मलाई केक कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में। चलिए फटाफट से इसे हम काट लेते हैं। आप चाहो तो इस केक को 1 से 1.5 घंटा के लिए फ्रिज में भी रख सकते हो और उसके बाद इसे ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हो, लेकिन मैं इसे अभी ही काट ले रही हूँ क्योंकि हमने इसके ऊपर से ठंडा ठंडा रबड़ी को डाला है। तो ये देखिए केक के अंदर के पोर्शन को देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी लग रही है देखने में।
आप जब तक इसे ट्राई नहीं करोगी आपको पता नहीं चलेगा कि ये कितनी ज़्यादा टेस्टी और माउथ मेल्टिंग बनती है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।